इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है तुम्हारा फॉर्मेशन के आधार पर। किसके आधार पर? फॉर्मेशन के आधार पर। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मेशन के आधार पर बहुलक के प्रकार। और ये दोनों जो टाइप्स है, इन दोनों टाइप्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठ नहीं होता है। यह फिक्स पॉइंट, यहां से क्वेश्चन डेफिनेट उठेगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर गलती कर गए या ध्यान नहीं लगा पाए तो तुम्हारा क्या क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स में आएगा या 4 मार्क्स में, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो फॉर्मेशन के आधार पर 2 टाइप्स के हैं। तो पहला टाइप हम लिखते हैं एडिशन पॉलीमर। कौन सा है? ठीक। और दूसरा जो टाइप है वो है कंडेंसेशन पॉलीमर। अगर मैं पता है इसका क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, इसकी रिएक्शन तुम्हें याद होना चाहिए। और भाई देखो, रिएक्शन इतना आसान भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है कि तुम इससे बने ना। बस देखो देखो क्या होता है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, फार्मूला याद कर लेते हैं और फिर बोलते हैं रिएक्शन तो बन जाएगी, कर लेंगे हम, और वहां रिएक्शन करते हैं थोड़ा सा गलती कर जाते हैं। तो बेचारों ने इतना मेहनत भी किया 90%, वो 10% में काम नहीं किया, इसलिए वो 90% चला गया। नहीं सोचा, बहुत मेहनत की, 90% उन्होंने कवर किया, 10% उन्होंने सोचा हम कर लेंगे, उस पर दिमाग ही नहीं दौड़ाया। तो उस चक्कर में वो तुम्हारा 90% भी बेकार चला गया, जिस पे तुमने ताकत डाली। जो भी क्वेश्चन कवर अप करो उस पर 100% ताकत डालो, जिससे वो पूरा कवर हो जाए, यानी 90% जो मेहनत की गई है वो बेकार ना जाए हमारे। ठीक है ना, ये पॉइंट है। अब तुम्हें रिएक्शन कराने के लिए 2 पॉइंट पहले बता चुके हैं। पहला, अनसैचुरेट बॉन्ड तोड़ देने, अनसैचुरेट बॉन्ड तोड़ देने। दूसरा, बैलेंसी बराबर होना चाहिए, और बैलेंसी ज्यादा कहीं की सेटिस्फाई नहीं करनी, ओनली कार्बन। और हर स्टूडेंट को पता होता है कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4। इतना ध्यान देके चलना है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। हमने कुछ तुम्हें बेसिक पॉइंट बताए हैं कि अगर तुम्हें वो कोई पॉलीमर देता है तो उसका पॉलीमर हटा दिया जाए तो लगभग वो उसका मोनोमर माना जाता है। लगभग सब तो नहीं होंगे, बट काफी एग्जांपल इससे हिट हो जाएंगे हमारे, काफी। जैसे तुम्हारे 20 या 15 पॉलीमर हैं। कितने पॉलीमर्स हैं? 15। यानी इसके और इसके मिला के लगभग 15 पॉलीमर्स मान लो पढ़ना है। तो इन दोनों पॉलीमर्स में कुछ पॉलीमर्स में पढ़ेंगे, कुछ पॉलीमर्स इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि जो पॉलीमर हटा दे तो बचा हुआ टुकड़ा क्या कहलाएगा, उसका मोनोमर। कितना क्लियर है? तो ये तो हो गया एक जनरल पॉइंट जो पहचान बना के दिमाग पे रखनी। अब एडिशन और कंडेंसेशन में डिफरेंस कैसे करें? तो एडिशन का मतलब होता क्या है? जोड़ना, पास आना। और कंडेंसेशन का मतलब क्या होना? कंडेंसेशन मतलब संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है? पास आना या दूर जाना? दूर जाना। कंडेंस का मतलब भी क्या होता है? पास। और ऐड का मतलब भी क्या होता है? पास। अब दोनों लोग पास आ रहे हैं, फिर भी दोनों में फर्क है। एक कोई अच्छे से एक्सप्लेन करो, सही से, अच्छे से। कैसा? गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं कौन? इनमें से जो था गले में हाथ डाल के कौन घूम रहा है? कंडेंसेशन। अच्छा, इन दोनों में से आइसक्रीम कौन खा रहा है? नहीं समझ पा। आइसक्रीम खाएगा तो उसका रैपर भी फेंकेगा ना वो। तो इन दोनों में से कौन सा है जो आइसक्रीम खा के रैपर फेंकेगा? कौन? कंडेंसेशन। ये मैकेनिकल वालों ने पढ़ लिया, थोड़ा सा बता दिए। रैपर खाए फेंकेगा कौन? कंडेंसेशन। समझ गए कि नहीं? दो लोग जब पास आएंगे तो
मोनोमर्स जब क्या आएंगे, पास। तो पास आने के बाद कुछ भी ना निकले तो वो सारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एडिशन पॉलीमर्स। और जब दो मोनोमर्स पास आए और कुछ निकले रिएक्शन में, और निकलेगा क्या, ये तीन HCl, H2O और NH3, इन तीन के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा, तो वो पॉलीमर क्या होंगे, कंडेंसेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बस तुम्हें एग्जाम्पल पढ़ना है और उसके मोनोमर का पॉलीमराइजेशन करना है। पॉलीमर बनने के बाद अगर उससे कुछ नहीं निकला तो वो एग्जाम्पल एडिशन का हो जाएगा। कुछ निकला लाइक H2O, HCl, NH3, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर हो जाएगा। बस इतनी सी पहचान करनी है। क्लियर है? तो फर्स्ट हेडिंग डाल देंगे हम एडिशन पॉलीमर और इनके एग्जाम्पल पढ़ना शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो हम एक एक करके एग्जाम्पल लिखते जा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन देखते जाएंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट? इसका मतलब क्या है, जब दो मोनोमर आपस में जुड़ते हैं कुछ भी विलोपन निकलने का मतलब साइंस में क्या बोला गया है, विलोपन। इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। दो मोनोमर जब मिले और कोई एलिमिनेट ना हो तो एडिशन पॉलीमर। जब दो मोनोमर्स मिले और कुछ एलिमिनेट हो लाइक H2O, HCl और NH3, तब वो कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। इतना क्लियर है? बस इतना ही लिखना है थ्योरी में, यही इसकी मेन थ्योरी है। एग्जाम्पल एक एक करके सबके पढ़े ले रहे तो ये क्वेश्चन भी हिट हो जाएगा। डाल दे भाई इसको। तो इसको हम पहला जो एडिशन बना लेना पॉइंट, जो एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं वो सारे एडिशन के मानना है। ठीक है ना? हम बोले भले ना बट एडिशन के मानना है। ठीक है? तो पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। पॉलीथीन हो चुका है तो पॉलीथीन नहीं लेंगे हम। पॉलीथीन लेंगे किस में आएगा, एडिशन में या फिर कंडेंसेशन में? एडिशन में आएगा ना, कुछ निकला तो नहीं हुआ, इसलिए एग्जाम्पल किस में आ जाएगा, वो एडिशन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं PVC। इसका फुल फॉर्म लिखते चलना भाई, पॉली विनाइल क्लोराइड। अब इसकी हिंदी मत पूछ लेना, क्यों? इसकी हिंदी तो नहीं पूछोगे? हाँ भाई, नाम है ये पॉली, मतलब नहीं, सॉरी नाम नहीं है ये, पॉली नाम नहीं है, इसका मतलब हिंदी है बहुलक। इसकी तो पता ही है सबको, विनाइल का विनाइल ही होगा, क्लोराइड का क्लोराइड ही होगा। ठीक, अच्छा देखो ये वर्ड इसका क्या है, पॉली, तो ये वर्ड क्या होगा, विनाइल क्लोराइड होगा ना। तो पॉली PVC का मोनोमर क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। अब बस तुम्हें दिमाग क्या लगाना है, विनाइल क्या होता है। अगर विनाइल फॉर्म दिमाग में आ गया तो बन जाएगा। तो विनाइल फॉर्म याद रखो, ये होती है विनाइल फॉर्म। इसको ऐसे देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, या यहां पर लगा दे, कुछ भी जोड़ सकते हैं। अगर हमने Cl जोड़ दिया, क्या नाम हो गया इसका, विनाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, Cn जोड़ दिया तो Cn को बोलते हैं नाइट्राइड। क्या बोलते हैं, इसका सफिक्स नाम होता है नाइट्राइड। लिख देते हैं भाई। क्या होता है, रिज्यूम क्या बोलते हैं, विनाइल नाइट्राइड। समझ में आ रहा सर? NC को क्या कहते थे? NC को वो आइसो होता है, आइसोसाइनाइड। देखो एक चीज समझ लो, Cn को साइनाइड ही बोला जाता है, बट कब, जब कोई IUPAC ना रखा जा रहा है, जब कोई IUPAC ना ले रहे हैं। लेट्स सपोज कि Cn नाम क्या होगा, पोटेशियम साइनाइड। अब देखते हैं ध्यान से, जैसे NaCl तो सोडियम क्लोराइड, बट Cl CH2 CH2OH तो 1 2
तो क्या बोलोगे 2 क्लोरो राइट 2 क्लोरो आईपीसी आ गया यहाँ पर क्लोरो एथेनॉल तो क्लोरो बोला ना समझ में आ गया क्लोरो क्यों बोला क्योंकि वो प्रीफिक्स है और एथेनॉल क्योंकि OH क्या है सफिक्स क्रियात्मक समूह तो साइनाइड भी क्या है तुम्हारा क्रियात्मक समूह है और साइनाइड का सफिक्स नाम क्या होता है जैसे OH का सफिक्स नाम क्या है ऑल तो साइनाइड का सफिक्स नाम होता है नाइट्राइड और प्रीफिक्स नाम क्या होता है प्रीफिक्स नाम साइनाइड नहीं होता प्रीफिक्स नाम होता है साइनो याद आया कुछ साइनो नहीं बोलते हो 2 साइनो तो ये जो साइनाइड है ना ये तो इनऑर्गेनिक में आ गए किसमें आ गए इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक का एक रूल है जैसे Cl2 क्लोरीन गैस बोला जाता है तो उसमें एक रूल बोला गया कि आयन माइनस आयन को IDE लगा देंगे तो क्लोरीन का क्या हो गया क्लोराइड समझ में आया और Cl का क्या हो गया साइनाइड साइन का क्या हो गया साइनाइड ऐसे नाम बदल गए ठीक है ना Br का ब्रोमाइड ब्रोमीन का ब्रोमाइड ऐसे नाम चेंज हो गए तो उससे कोई दिक्कत नहीं तो चलो भैया इतना तो बता दिया ठीक है मतलब राउंड अप हो जाएगा और जो टॉपिक है वो मिस कर जाएंगे तो देखो पीवीसी का देखो पॉइंट तो इसका हमें तो मोनोमर क्या मिला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH मिल गया फिनाइल क्लोराइड यहाँ कितने मोल लेंगे इसके एक ऊपर क्या लिख देंगे बाहुलीकरण क्या लिख देंगे बाहुलीकरण खड़े हो जाओ बोलो क्या लिखेंगे इसको देखकर CH2 फिर बॉन्ड बोलो सिंगल बॉन्ड फिर CH फिर यहाँ CN में लगाना होगा ना अब क्या करें होल लगाना है ये कितना लगा है इसका होल लगाएंगे ना तो क्या करें बोलो भाई बैलेंस ही काउंट करें 1 2 3 4 1 2 3 सही है तो इसे क्या कहेंगे भाई समझ में आ रहा है इतना करना है तो बन जाएगा बॉन्ड अच्छे से तोड़ते बनना चाहिए और बैलेंस ही फॉलो अप हो बैलेंस ही कम नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में उपयोग को पढ़ लेना जैसे इसका केबल पाइप ये सब उपयोग है उपयोग सबको कुछ पढ़ना है अपने मन में ठीक है ना किताब है कहीं से भी सर्च मार के पढ़ लेना एक एक उपयोग जरूर होना पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है पेपर में कि पीवीसी से आप क्या समझते हैं सीधा पेपर में आएगा ध्यान रखना तो ऐसा नहीं कि 2 नंबर का 1 नंबर का आ गया तो ऐसा थोड़ी ना कि तुम एक रिएक्शन लिख दोगे 2 नंबर दे देगा पहले तुम्हें क्या लिखना होगा तुम्हें लिखना होगा विनाइल क्लोराइड के कई अणु आपस में मिलकर एक बड़ा अणु पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाता है फिर एग्जांपल के तौर पे विनाइल क्लोराइड लिया रिएक्शन पॉलीविनाइल क्लोराइड फिर नीचे क्या डालोगे उपयोग 1 2 उपयोग लिख देते तो 2 नंबर मिल जाएगा क्लियर है अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर इसका मोनोमर कौन होगा पीवीसी का मोनोमर विनाइल क्लोराइड क्या होगा विनाइल क्लोराइड होगा इतना क्लियर है दूसरा क्या कहा विनाइल क्लोराइड होगा दूसरा पॉइंट ये किस टाइप का बहुलक है किस टाइप का एडिशन तो पता चल रहा है क्योंकि इसमें कुछ निकल दूसरा देखो ये होमो है या कोपॉलीमर है क्या था पॉलीमर है मिल गया होमो पॉलीमर तो विकल्प में वो किसी तरीके से भी घुमाए तो होमो दिख रहा है क्योंकि ये सभी क्या है एक ही प्रकार इसलिए ये पॉलीमर क्या होगा होमो पॉलीमर ये इतने अंदाज लगाना आना चाहिए तुम्हें एडिशन है कंडेंसेशन है ये पता करना होमो है या कोपॉलीमर है ये पता करना और इसका मोनोमर क्या है ये बताओ ये 3 पॉइंट पता करके रखोगे
एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वो बन जाएगा, उसी को राउंड अप करके घुमाएगा। बस कितना क्लियर है? इसके बाद PAN, इसका फुल फॉर्म होता है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक। अब अगर हम तुमसे इसका मोनोमर पूछें तो क्या होगा मोनोमर में इसका? क्या होगा? अंदाज लग रहा है ना, एक्राइलो नाइट्राइल। लेकिन तुम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्राइलो का मतलब क्या है तो समझ पाओगे? नहीं। लेकिन देखो ध्यान से, एक्राइलो को बता दे रहे हैं यहां पर। एक्राइलो का मतलब तुम लोग विनाइल समझना। क्या समझना? विनाइल। अब तो बन जाएगा। विनाइल का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH। क्लियर है? तो अब इसका फार्मूला क्या रखोगे भाई? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, रिएक्शन करा दोगे, बन जाएगी सबसे। यहां एनमो ले लेंगे, रिएक्शन प्रोडक्ट बना देंगे। सबको आ रहा है समझ में? ठीक। इसका एक मोनोमर का एक तो नाम हो गया इसका एक्राइलो नाइट्राइल मोनोमर, एक नाम और होता है इसका जो पूछा गया एग्जाम में एक बार। इसका नाम होता है ऑरेनॉन, कुछ ऐसा नाम है, देख लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्या होता है। ऑरेनॉन होता है, एक बार पढ़ लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अच्छा एक क्वेश्चन और, ये PAN जो है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, इसका मोनोमर क्या है? एक्राइलो नाइट्राइल या ऑरेनॉन। एक बार किताब में क्रॉस चेक जरूर करना, उसी हिसाब से लिखना तुमको, ठीक है। तीसरा, ये तुम्हारा मोनोमर एडिशन का एग्जांपल है या कंडेंसेशन का? देख रहा है। तीसरा, होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर? बस ये करते जाना है। क्लियर है? इसका साथ उपयोग होता है रेसे और ऊन बनाने में। किसमें? रेसे और ऊन में। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद और है तुम्हारा PAN, PVC हो गया, पॉलीथीन हो गया तुम्हारा। इसका है टेफ्लॉन। क्या होता है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एज ए कॉमन वर्ड, ये क्या है? कॉमन वर्ड है टेफ्लॉन। इससे कुछ नहीं पता चलेगा टेफ्लॉन, क्योंकि बाकी में तो पता चल रहा था, टेफ्लॉन में कुछ पता नहीं चलता। तो टेफ्लॉन को तुम्हें याद रखना होगा। टेफ्लॉन का जो मोनोमर फॉर्म होता है, मोनोमर, वो ये होता है, ये इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरो एथिलीन। फ्रियोन ये होता है तुम्हारा CFC। ये भी एक प्रकार की CFC है, बट पूर्णतः CFC नहीं है ये, क्योंकि CFC जो फ्रियोन होते हैं वो जो टेट्राहाइड्रोकार्बन होता है ना, उसके क्लोराइड होते हैं। यानी इसका जो क्लोराइड फॉर्म बनेगा वो बनेगा CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये वाली तुम्हारा फ्लोरोकार्बन है। ये क्या वाली क्या है? फ्लोरोकार्बन, और अनसैचुरेट भी है। और जो तुम्हारी CFC होगी वो तुम्हारा सैचुरेट भी होगी, लाइक Cl2F2, ये होगी तुम्हारी CFC। इसको फ्रियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रियोन। और एक चीज और डिपेंड करता है, फ्रियोन जो होती है क्या था? फ्रियोन 6, फ्रियोन 6, फ्रियोन 12, फ्रियोन 18, अलग अलग टाइप के फ्रियोन होते हैं। वो डिपेंड करता है गैस की कूलनेस पर, ठंडक पर। जैसे होता है ना, कोई तुमने कहा देखा होगा, उन्होंने कहा कि भाई ब्लू स्टार
ब्लू स्टार की हमारी वो क्या है, एसी। उसने कहा नहीं नहीं ब्लू स्टार की बहुत अच्छी होती है। उसने कहा नहीं नहीं इसका ब्रांड बहुत अच्छा है। तो ये ब्रांडेड कुछ खेल थोड़ी ना है। वो 30,000 का उतने वोल्ट की, उतने ही किलोवाट की है, वो 50,000 की उतनी किलोवाट की है। मशीन तो वजन तो वही है, उतना ही किलोवाट है। फिर 10-15,000 का अंदर कहां से आ रहा है? वो अंदर फ्रीऑन की वजह से आ रहा है। और उसके मैकेनिक सिस्टम पे, उसके मैकेनिक सिस्टम, जो अंदर का मैकेनिक सिस्टम है उसके हिसाब से, क्योंकि जितना अच्छा फ्रीऑन होगा कूलनेस उसी हिसाब से होगी। जैसे कईयों की एसी में थोड़ा सा वो, जैसे एसी चल रही है, थोड़ा देर एसी चला गया तो हो सकता है पानी के साथ बूंदे गिर जाए। और जो अगर मान लो तुम्हारे बहुत करोड़ों का ऑफिस है और करोड़ों के ऑफिस में ऐसा हुआ, सपोज करो कि पानी टिप टिप करने गिरने लगे, एसी लगा रखा है, पानी गिरने लगे, उसमें क्या फायदा है उस करोड़ों के ऑफिस में? इसलिए वो अच्छे वाला क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं, वो उसके लिए फ्रीऑन का कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर फ्रीऑन से कोई मतलब नहीं है, पॉलीमर का फ्रीऑन से कोई लेन देन है ही नहीं। तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होगा? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसकी रिएक्शन तो कर लोगे ना। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अगर समझने के लिए, समझने के लिए लिखना है ऐसा, तो लोग ब्रैकेट करके लिख लेना। तो सिंगल बॉन्ड तोड़ दिया हमने, तोड़ दिया। कितनी वैलेंसी कवर है इसकी? 1 2 3, एक यहां से देंगे और एक, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? उसको देखना, उसको बोलेंगे पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन बोल सकते हो। और सीधा नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा बोल देना टेफ्लॉन। क्या बोल सकते हैं? टेफ्लॉन। क्लियर हो गया? ये पॉइंट नोट करो, जल्दी नोट करो। क्या लगा है? अच्छा हाँ, एन लगाएंगे, एन लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा, इसके बाद इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप समझ लो अच्छे से। तो टेफ्लॉन का लोग उपयोग जो करते हैं वो उसमें करते हैं, जैसे जो आजकल वो टाइप के बर्तन आ रहे हैं ना, बर्तन इंडक्शन वाले, इंडक्शन में ब्लैक ब्लैक लगा रहता है, तो वो उस टाइप का टेफ्लॉन का ही मिक्सिंग है उसमें, ठीक है। ये कर सकते हो। इसके बाद देखो, अच्छा टेफ्लॉन भी कैसा है तुम्हारा? होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? होमो है ना, और एडिशन है। इसके बाद दो और पढ़ने हैं, बूनर एंड बूनर एसिड। ये दोनों के दोनों पॉलीमर सिंथेटिक हैं। अगर पेपर में, वैसे तो सभी सिंथेटिक है, फिर सर ये पूछोगे सर इसे स्पेशल सिंथेटिक क्यों इस्तेमाल करते हैं? जितने हमने पढ़े वो सब सिंथेटिक है, बट ये दो जो सिंथेटिक हैं तो वो पूछता है पेपर में सिंथेटिक रबर। क्या पूछता है? सिंथेटिक रबर क्या है? तो ये दोनों रबर हैं। तो अगर पेपर पूछेगा सिंथेटिक रबर से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे कई सारे पॉलीमर एडिशन प्रोसेस द्वारा, कौन सी प्रोसेस? एडिशन प्रोसेस द्वारा सिंथेटिक रबर का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल बूना एंड और बूना एंड। बूना एंड को लिखेंगे
थोड़ा सा एक लाइन रिएक्शन, फिर पुनः एस को लिखेंगे, एक दो लाइन और रिएक्शन, तो कंप्लीट हो गया सिंथेटिक ग्रामर। ठीक, इसको याद कैसे रखना है ये भी देखो। एन का मतलब यहां पर है नाइट्राइल से, और एस का मतलब है यहां पर स्टाइलिन से। एक और रह गया स्टाइलिन। ठीक, एन का मतलब क्या है यहां पर स्टाइलिन से, इतना क्लियर है। और इतने का मतलब समझो, इतने का मतलब है 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या है? तो 1,3-ब्यूटाडाइन का वही फार्मूला बोलो एक लोग, CH2, फिर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH। ये तुम्हारा हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन। और इतने का मतलब क्या है? नाइट्राइल। क्या मतलब है? तो हमने यहां लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2, यहां क्या लिख दिया? CN। ये एक्राइलो नाइट्राइल है। कौन सा नाइट्राइल? एक्राइलो नाइट्राइल। यहां पर भी ये क्या है तुम्हारा? 1,3-ब्यूटाडाइन है। अच्छा, 1,3-ब्यूटाडाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो 1 2 3 4, तो 1 पर डबल बॉन्ड, 3 पर क्या है? डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का मतलब क्या होता है? ब्यूटा। तो वो ये कह रहा है कि भाई 1 पर है, 3 पर है ब्यूटा डाई इन। ठीक है, तो ब्यूटाडाइन इकट्ठा लिख दिया उसने, तो ब्यूटाडाइन। क्लियर है? 1 पर 3 पर, 1 पर डबल बॉन्ड, 3 पर डबल बॉन्ड, और कितने डबल बॉन्ड? 2 डबल बॉन्ड, 4 कार्बन, मतलब ब्यूटा। क्लियर? इसकी रिएक्शन कराए। अब स्टाइलिन का फार्मूला क्या होता है? स्टाइलिन का फार्मूला वही ये होता है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये होती है वही स्टाइलिन। क्या होती है? वो स्टाइलिन, डार्क वाला। और ये तुम्हारा क्या है? एक्राइलो नाइट्राइल। तो प्रोसेस हमने बताया ना कि जितने डबल बॉन्ड होंगे सब गायब कर देना है। तो देखो यहां से, यहां नजर रखना सब लोग, क्रम से लिखते हैं ना, CH2, फिर क्या लिख रहा है? फिर CH, फिर CH2, यहां पर कौन है? देखो CH2 CH CH CH2 CH CH2 CH। यहां तक क्लियर है? अभी तक कोई डाउट तो नहीं है? पहला रूल था डबल बॉन्ड हटा देना, सारे हटा दिए। दूसरा रूल क्या है? बैलेंस ही फॉलो। तो देखो 1 2 3 और 1 4। ठीक है, 1 2 3 कम है, 1 2 3 कम है, डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा। बैलेंस रूल फॉलो, समझ रहे हो ना? 4 बैलेंस फॉलो। फिर 1 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, और इसके बाद इसको ऐसे करके क्या लगा दिया? बोलें। तो अब जो पॉलीमर बना, इस पॉलीमर को क्या बोलेंगे? भूना एन। क्योंकि भूना का मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन और एन का मतलब एक्राइलो नाइट्राइल। जुड़ गया तो भूना एन कहलाएगा। और ये एडिशन है कि कंडेंसेशन? एडिशन है कंडेंसेशन? कुछ निकला तो नहीं? एडिशन है। होमो है या को? तो ये क्या हो जाएगा? कोपॉलीमर। होमो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1,3-ब्यूटाडाइन है और यहाँ एक्राइलो नाइट्राइल, अलग अलग है ना दोनों मोनोमर। तीसरा क्वेश्चन, भूना एन में मोनोमर कौन है? तो कितने मोनोमर है? 2।
एक है 1,3-ब्यूटेनाइन और एक है एक्राइलोनाइट्राइल। दो मोनोमर है यहाँ पर, एक मत लिख देना एग्जाम। क्लियर है? नोट आउट करो। एक मिनट, नोट आउट करने से पहले देख लो बस लास्ट में। इसको बन गया तुम्हें? अब क्या कर? हाँ वो लगा देंगे, एन तुम लगा देंगे। एक पॉइंट ऑफ समझना, यहाँ सी एन है, इसको और इससे कंपेयर करो थोड़ा सा, एक सा है एकदम। बस यहां पर क्या करना है, इसकी जगह रिंग लगा दे, मेरे को मैच बच जाएगा, सारे क्वेश्चन फॉलो कर जाएंगे। तो गुना एन पूछे चाहे गुना एन पूछे, बस दिमाग में ये फीलिंग रखना है, सी एन की जगह पर रिंग लगाना है। क्या याद रखेंगे? सी एन की जगह रिंग लगाना है, तो तुम्हारा ये भी कवर हो जाएगा और सिंथेटिक रबर का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। पेपर में संस्कृत से रबर पूछता है, अलग से पूछता है तो बन जाएगा। क्लियर है? पॉइंट आउट नोट करो। क्या ना ये, हाँ टायर वगैरह, ये जो एन है ना, ये तुम्हारी जो एन है और पूना एस, ये तो टायर में है, टायर और चप्पलों में इस्तेमाल की जाती है। नहीं, हाँ टायर में इस्तेमाल की जाती है। पूना एस जो है वो टायर के लिए होती है। अब आजकल ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं, तो पूना एस जो है वो टायर के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो पूना एन है वो सिंटैक्स के लिए। टंकियां नहीं आती है प्लास्टिक वाली, रबड़ वाली, बड़ी बड़ी जो छत के ऊपर रखते हैं, तो उसका जो सरफेस बनता है ना, उसके इस्तेमाल के लिए पूना एन रबर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हो कि खराब नहीं होती है वो टंकी इतनी आकर। तो ये सब पॉलीमर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अरे भाई पानी नहीं हो गया है उसमें, नहीं तो ये तुम्हारा कंप्लीटली एडिशन हो गया तुम्हारा। तो सिर्फ रह गया तुम्हारा कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर, उसको आप देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो है, तो पॉलीमर की क्या उपयोगिता है? बहुत सारी उपयोगिता है। इंडस्ट्रियल, औद्योगिक उपयोगिता है कि नहीं? पॉलीमर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, उसी के दम पे सब कुछ क्या है, उसी से तो बन रहा है, नहीं बन रहा है पॉलीमर से। थोड़ा थोड़ा वो करते जाना, तो बोलते जाना है, ठीक है? बहुत महीने सब बोल दिया, थोड़ा थोड़ा बताते जाना तुम लोग, ठीक है? कंडेंसेशन में जो ज्यादा, इसमें एक एग्जाम्पल और रह गया, पढ़ लेना का टाइम है। पॉलीस्टाइरीन, क्या? पॉलीस्टाइरीन देख लो, ध्यान से, कुछ करना नहीं है। तुमने एक्राइल वो ये पढ़ा है तुमने? ये पढ़ा है ना, तो कुछ नहीं करना है। स्टाइलिंग का फार्मूला ये होता है, आगे समझ में? स्टाइलिन है ये, कितने मूल लेंगे? तो बस इसको अलग हम बॉन्ड अलग करते हैं, तो बन गया पॉलीस्टाइरीन। समझ आ रहा पॉलीस्टाइरीन कैसे बनेगा? इस तरीके से बन जाएगा। तो इसका मोनोमर है पॉलीस्टाइरीन का, मोनोमर क्या है? स्टाइरीन। तो कंडेंसेशन का पहला एग्जांपल क्या होंगे? कोई एक एग्जांपल बोलो। तो एक है नाइलॉन, ठीक है? 2 दिन पढ़ने हैं इसमें, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 और बैकेलाइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चीज में घूमेगा कुछ, कंडेंसेशन में ज्यादा नहीं घूमेगा।
इन 3 को अच्छे से कवर करके चलना, इन 3 से खुल जाएगा। तो नाइलॉन एक होता है 6 और एक होता है नाइलॉन 6। अच्छा, नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है, तो किसी को याद है? कैप्रोलैक्टम। और उसका मोनोमर एडिपिक अम्ल, एडिपिक एसिड। और एडिपिक अम्ल से बन जाएगा। हाँ, दूसरा बोलो। क्या होता? डाई अमीनो। हाँ, और फिर अच्छा, जब तक वो आएंगे ना एडिपिक तो पता चलेगा। अच्छा, एडिपिक का फार्मूला बना दोगे? बोलो। क्या होता? देख रहे हो? बोलो, उसमें नीचे लगता है CH2 की CH2 की पावर 5 फिर COOH। इसको मैं ऐसा लिख देंगे, तुम्हारे तुमने सही बोला है, एक ही बात है। वो COH इस तरफ है, COH इस तरफ है, 5 CH2, तो इसका नाम क्या है? एडिपिक अम्ल। कंफर्म है? अभी और बोलो भाई, मजबूरी में बोल रहे हो क्या? क्यों मजबूरी में? कैसे अंदाज से? अच्छा, कैप्रोलैक्टम को तो बोल दो। अच्छा, कैप्रोलैक्टम को हम जल अपघटन करा दें तो क्या बन जाता है? कैप्रोलैक्टम एक फार्मूला उसने बोला है, ये रिंग में है एक फार्मूला। क्या है? रिंग में होगा, डबल बॉन्ड O टाइप का लगा होगा और फिर एक O होगा, तो इसका जल से क्रिया कराते हैं, फिर क्या बन जाता है? चलो हम नाम बोल देते हैं, कैप्रोइक एसिड। क्या बन जाता है? कैप्रोइक एसिड। हमें बस कैप्रोइक एसिड का फार्मूला पर बोल दो। हाँ, बोलो बोलो, एक मिनट में बोलो। NH2 और CH2 का होल पावर 5। ये पक्का है? 5 बोल रहे हैं, जैसे उसमें 5 बोला है, इसमें 5। अच्छा, होता ही उसमें नहीं होता है इसका मतलब। अच्छा, कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्या कंफर्म कर दो सब लोग। हाँ, उसमें C डबल O, ये है तुम्हारा कैप्रोइक एसिड। ठीक, पक्का है? गलत तो नहीं होगा? ठीक, ये कैप्रोलैक्टम है। ये क्या है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम में क्या है? जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली में कैप्रोलैक्टम ऐसे होता है, इसको ये ऐसा थोड़ी ना है, इसको यहां से डिजाइन किया गया है, ये N। ठीक, फिर कितने कार्बन है? 5 कार्बन और है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, अरे चौक भी खत्म है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, अभी 1 2 3 4 और 5 कार्बन। ये है कैप्रोलैक्टम। इतना क्लियर? ये तुम्हारा क्या है? कैप्रोलैक्टम। यहां पर क्या होगा? CH2 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 CH2, ये कैप्रोलैक्टम। और यहां पर ये क्या होगा? H। ये कैप्रोलैक्टम है तुम्हारा। ये तुम्हारा क्या है? कैप्रोलैक्टम। इस कैप्रोलैक्टम में हम जल अपघटन करा रहे हैं, जल से क्रिया। तो ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए बता देते हैं। सपोज करो ये बॉन्ड टूट गया, तो इसकी कितनी वैलेंसी कम होगी? 1, और इसकी वैलेंसी 1 कम होगी। जल का OH, ये ऐसे लिख देते,
H और OH, ये कौन डन है? इसका OH हमने यहां दे दिया, ऐसा लग जाएगा OH, और इसका H इसमें लग जाएगा, लग गया। और इस चेन को पकड़ के ऐसे खींच दे तो क्या लग गया? NH2, और ये क्या लग गया? COH, और ये पूरा क्या हो गया? CH2 का होल पाई। तो कैप्रोलैक्टम का पहले हम क्या कराते हैं? जल से क्रिया। तो क्या बनता है? कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड का हम क्रिया करा दे तो फिर क्या बनता है? ठीक है। अरे सर तुमसे बच्चे बहुत इंटरेस्ट कह रहे हैं कि पहचान ही नहीं पा रहे जी, इसको बंद कर दो भाई थोड़ा सा।